थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें ऑलरेडी आपको हिंट दिया हुआ है कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, तो वो करूंगी। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इस पे ही LHS लिख करके RHS को मैं यहां से हटा के LHS को ही प्रोसेस करना शुरू करती हूँ। तो ये आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या है टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद बीच में ये आ गया प्लस, अब आ जाएगा कॉस थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर को ऐसे ही लिखना है, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, यहां साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं। अब आप देखो ये 1 अपॉन 1 है तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये ठीक है, उसी तरह से मैंने सेकंड पार्ट को भी प्रोसेस कर लिया। अब क्या करूं, अब आप एक चीज देखो, ये डबल फ्रैक्शन है 2 अपॉन 3 अपॉन 4 अपॉन 5। तो आप एक चीज ये याद रखो कि डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन चेंज करता है, क्यों, क्योंकि ये है 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 5, दैट मीन्स 2 अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 4। तो ये डिनोमिनेटर क्या हुआ, ये अब 2, इसमें क्या हो रहा है 2 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 3। तो ये इतना बड़ा करने से अच्छा है आप याद रखो कि जो भी डिनोमिनेटर है डबल फ्रैक्शन में वो नीचे चला जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या होगा ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है डिनोमिनेटर का, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, समझ में आया, प्लस इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा आपका नीचे आ जाएगा। अब आप एक चीज देखो, मुझे एलसीएम लेना है दोबारा से, है ना, ये अलग अलग फ्रैक्शन है, तो इसमें आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं चाहती हूँ कि डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम लेना मेरा आसान हो जाएगा अगर ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए। तो उसको करने के लिए क्या तरीका है, मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको, और फिर ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस, अब मैंने क्या किया इसको लिखा, ये वाला स्टेप तो पूरा का पूरा ऐसे ही आ गया, ये वाला टर्म, और ये वाले टर्म में मेरा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आया, ये प्लस अब माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसका एलसीएम लूंगी, तो अभी एलसीएम लेना काफी आसान है क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों में ही है। अगर मुझे कुछ इसका एलसीएम लेना हो तो मैं कैसे लूंगी, एलसीएम कब लेती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 एक ही बार आता है इन दोनों में, है ना, ये आपने रियल नंबर्स में पढ़ा है। तो मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ही बार लूंगी और यहाँ पे लूंगी कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखो इसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे 2 अपॉन 3 है तो ये 2 अपॉन 3 काट के यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा प्लस 3y, मतलब जिसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर नहीं है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर लेते हो एलसीएम देख करके। तो x का डिनोमिनेटर है 2 इंटू 3 और हमारा एलसीएम है 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हमने x को 5 से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली y को 3 से किया। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मुझे किस से मल्टीप्लाई करना है, साइन स्क्वायर थीटा के डिनोमिनेटर में इस एलसीएम में से क्या नहीं है साइन थीटा, तो मुझे एक और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब ये बहुत आसान हो गया है क्योंकि अब आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो आपने 9th में पढ़ी थी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब मैं करूंगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा,
अब ये साइन थीटा कॉस थीटा इससे कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये आपका LHS सिंप्लीफाई करके आ गया है। अब मैं RHS को भी करती हूँ, RHS भी मैं सेम ले आऊंगी। RHS क्या है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो जब कभी भी आपको लगता है आपका न्यूमरेटर काफी अगर आपको जब कभी भी आपको लगता है आपका LHS बिल्कुल बहुत सिंप्लीफाई हो गया, आगे कुछ करना पॉसिबल नहीं है, तो आप RHS को कर सकते हो। वैसे तो इससे भी आ जाएगा अगर आप इसको पर चलो हम इसको करते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो क्या आ गया है, एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू LHS। देखो हमारा LHS सेम यही था। दूसरा तरीका जो था इसको सीधा हम यहीं पे कर सकते थे, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है डॉट कॉसेक थीटा प्लस 1। तो आपको जो भी तरीका पसंद, अगर आप यहां स्टक हो गए तो आप ये मत सोचो, या आप कहीं देख रहे हो तो आप कहीं आपने देखा है किसी ने ऐसे किया है, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। बस आपकी आइडेंटिटीज, आपके रेशियो सही होनी चाहिए, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। आप सीधे इससे भी जा सकते थे, या आप यहाँ पे पहुंच के RHS को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करके यहाँ पहुंच सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया।